गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मित्रों। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं रिकग्निशन ब्रिंग्स डिफरेंस। रिकग्निशन यदि आप करते हैं किसी के भी सेवाओं का, किसी के कार्यों का, तो उसके स्वभाव में, उसके बर्ताव में एक बदलाव आता है। तो मेरा अपना मानना है कि मान्यता से बदलाव, यह विषय आपके जीवन में एक अतिरिक्त बदलाव लेकर के आएगा। अतः आप आज से ही लोगों को रिकग्नाइज़ करना शुरू करें। किंतु यह किस प्रकार से होगा, हम किस प्रकार से रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, वह रिकग्निशन क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इस विषय में हम आज आपसे बात कर रहे हैं। मित्रों, मैंने 7 बिंदुओं में आज की बात को विभाजित किया है। पहला है व्हाट इज़ रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन से आशय है किसी के सहयोग को स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, चाहे आप उसका मूल्य क्यों न चुका रहे हों, तब भी उसको रिकग्नाइज़ करना और उसके सहयोग को स्वीकार करना आपके लिए आवश्यक है। क्यों? कि भविष्य में भी उसके सहयोग की आवश्यकता हमको पड़ेगी। यदि आज आपका काम पूरा हो गया, आपको लग रहा है कि भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु भविष्य अनंत है, आपको कल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति आपको कब कहाँ कैसे उपयोगी हो सकता है, तो आप उसे सहयोग को स्वीकार करने की एक मानसिकता अवश्य बनाएं। मित्रों, अगली बात आती है हु कैन रिकग्नाइज। कौन रिकग्नाइज करेगा? रिकग्नाइज आप करेंगे क्योंकि आप स्वतः बेस्ट करने जा रहे हैं। बेस्ट यू कैन डू से आशय यही है कि आप जब अच्छा करने जा रहे हैं, आप लीडर बनने जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तब आप ही रिकग्नाइज करें। और जो भी उस दल का, उस संगठन का इमीडिएट मुखिया है, वह रिकग्नाइज करें। जितने भी गुड असिस्टेंट हैं, उनको रिकग्नाइज करें। आप देखेंगे कि जिन्हें हम रिकग्नाइज करने जा रहे हैं, उनकी भी एक लंबी लिस्ट होती है। तो कौन रिकग्नाइज कर रहा है और किसे रिकग्नाइज करना है, यह दोनों बातें हु के अंदर शामिल होती हैं। आपने गिलहरी का उदाहरण सुना है, जिसने कि राम सेतु निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। उसे भी भगवान श्री राम ने उसके ऊपर हाथ रख करके उसका अनुग्रह स्वीकार किया, उसके ऊपर अनुग्रह किया कि किस प्रकार से गिलहरी ने भी सहयोग दिया है। तो कौन रिकग्नाइज करेगा एवं किसे रिकग्नाइज करेगा, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मित्रों, अगली आवश्यकता आती है वाई इट इज़ टू बी रिकग्नाइज्ड। आप क्यों कर रहे हैं रिकग्नाइज? क्योंकि आप जानते हैं कि जिन व्यक्तियों से हम हमेशा काम लेते हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, उन्हें आपने मूल्य दिया है अथवा उन्होंने स्वेच्छा से कार्य किया है, तो उन्हें भविष्य में काम करने के लिए मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह जो रिकग्निशन है, ये समय को खो जाए। आप देखेंगे कि जब आप किसी को भी रिकग्नाइज़ करते हैं, उसे आप छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं, उसे आप प्यार की झप्पी भी देते हैं, तब वह व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा रहता है। तो मित्रों, आप रिकग्नाइज़ करें टू मोटिवेट द पर्सन। अब आवश्यकता है व्हेन ही इज़ टू बी रिकग्नाइज्ड। उसे हम कब रिकग्नाइज़ करें? तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट का एक फेज़ कंप्लीट हुआ, दूसरा फेज़ कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आप रिकग्निशन करेंगे, हम करने वाले हैं, करने की फिराक में हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप लेट हो रहेंगे। मित्रों, रिकग्निशन शुड बी डन ऑन एवरी कंप्लीशन ऑफ द फेज ऑफ द वर्क। हर वर्क के फेज को कंप्लीट होते ही उस व्यक्ति का, जिसने भी उस टीम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसे रिकग्नाइज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप व्यक्ति के रिटायरमेंट के समय ही उसको एक गिफ्ट दे रहेंगे और उसका एंटायर पीरियड ऑफ 40 ईयर्स आपके यहाँ पर अनब्लेमिश्ड काम करते हुए निकल गया, किंतु आपने उसको कभी भी रिकग्नाइज नहीं किया। तो इट शुड नॉट बी टू लेट। तो आप हमेशा फेज वाइज रिकग्निशन करें, इमीडिएटली रिकग्निशन करें। अब मित्रों, अगली बात आती है हाउ ही इज़ टू बी रिकग्नाइज। उसको हम कैसे रिकग्नाइज करें? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि आप प्यार की झप्पी दे सकते हैं, आप मीठे शब्द बोल सकते हैं,
आपने यदि किसी को थैंक यू बोला तो वह भी रिकग्निशन की श्रेणी में आता है। ज़रूरी नहीं है कि रिकग्निशन के लिए हम बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करें। आप जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब आप फंक्शन आयोजित करते हैं, उसमें उन सहयोगियों को आप अवार्ड देते हैं, तो वह भी आपके लिए अच्छा है। किंतु इमीडिएटली आप में जैसे भी प्रोजेक्ट का फेज़ कंप्लीट हुआ तो आप पीस वाइज, फेज़ वाइज ये रिकग्निशन को करते रहिएगा। अब मित्रों अगली बात आती है, विच टाइप ऑफ रिकग्निशन यू कैन डू। तो वही बात मैं आपसे कर रहा था कि कौन सा रिकग्निशन में हम टूल इस्तेमाल करें। आप छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, आप उसके जो प्रोजेक्ट की वैल्यू के हिसाब से जो भी गिफ्ट आप मुझे समझे वो दे सकते हैं। और कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप उसकी फैमिली के लिए सिनेमा की टिकटें दे सकते हैं। आप एक डिनर का आयोजन कर सकते हैं, उसमें आप उन सब लोगों को बुला सकते हैं जिन्होंने कि इसमें सहयोग प्रदान किया है। आप सिर्फ उस व्यक्ति को डिनर का कूपन दे सकते हैं कि अपने फैमिली के साथ में जाकर के डिनर एंजॉय कर ले। तो दीज आर दी वेरी स्मॉल पीसेज आप लोगों के रिकग्निशन कर सकते हैं। आप याद कीजिएगा, बड़े बुजुर्ग लोग जब भी कोई घर में फंक्शन होता था तो जितने भी काम करने वाले सहयोगी लोग होते थे उन सबके परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। उन्हें अपने घर पर ही भोजन की व्यवस्था करते थे अथवा उनके घर पर भोजन भेज करके उनको रिकग्नाइज करते थे कि आपने और आपके परिवार ने हमारे इस काम में सहयोग प्रदान किया है, तो हम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो उसका परिवार भी जुड़ा रहता था। तो इस प्रकार से हम उनके परिवार की भी सद्भावनाएं अपने साथ में लेते थे। अब मित्रों अगली बात आती है, वेयर इज़ टू बी रिकग्निशन। ये हमें रिकग्निशन कहाँ करना चाहिए। रिकग्निशन आप वर्क प्लेस में करें, जहाँ पर ही काम हो रहा है वहाँ पर करें, किंतु हमेशा अधिक से अधिक लोगों के सामने करें, क्योंकि डांटना तो अकेले में उचित है और रिकग्निशन तो सबके सामने होना चाहिए, ताकि उसे लगे कि इन 10 लोगों के बीच में, इतने बड़े समुदाय के बीच में, आई वॉज द पर्सन हु वॉज रिकग्नाइज्ड। और उसको जब ये रिकग्निशन मिलेगा तो जो बाकी लोग हैं जिन्हें रिकग्निशन नहीं मिला है तो उन्हें लगेगा कि इस कंपटीशन में आज मैं कहीं ना कहीं चूक गया हूँ, मुझे भी आगे अपना सहयोग देना चाहिए। तब ये देखेंगे आप कि इन सब रिकग्निशन से एक डिफरेंस आता है, वर्ग लोगों के एटीट्यूड के अंदर फ़र्क आता है। लोग जितने भी नॉन कोऑपरेटिव हैं दे बिकम्स कोऑपरेटिव। और जब आप इस रिकग्निशन को जब अपनी आदत बना ली है रिकग्नाइज करने के लिए, तो आज जो हमने बात की है वह है व्हाट इज़ रिकग्निशन, who is to be recognized, who can be recognized, why he is to be recognized, when he is to be recognized, how he can be recognized, which is the procedure to be recognized and where he is to be recognized। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। आपके इस बदलाव से आपके वर्क प्लेस में बदलाव आ रहा है एवं इन सब का अभीष्ट, इन सब का सुफल आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।